सत्सवितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च प्रथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ये पावन अवसर पे कृष्ण बलराम जयंती। और भगवान कृष्ण के आविर्भाव से पहले एक हफ्ते पहले हम भगवान के आविर्भाव का तैयारी करते हैं उनके बड़े भाई बलराम जी का त्यौहार मना के। और एक तरह से देखा जाए तो जन्माष्टमी तो पब्लिक के लिए है, मतलब काफी पब्लिक आएंगे। जितना भी मैं इस बार में समय बिताया हूँ जन्माष्टमी में बहुत बहुत टेंशन बढ़ जाता है उस समय कि कैसे होगा, क्या होगा इस साल, भक्त लोग कितने आएंगे, कितना प्रसाद बनाना पड़ेगा, और वो इतना अच्छी तरह फोकस नहीं होता। लेकिन बलराम जयंती जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पे हम एक्चुअली भगवान के आविर्भाव का तैयारी कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का एक बहुत सुंदर लेक्चर था बलराम जयंती के ऊपर। उसमें प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोका कोट करते हैं उपनिषद, मंडूक उपनिषद से। और वो श्लोका में है नायम आत्म बलहीनेन लभ्य, ऐसे। तो उसमें है कि भगवान बलहीन व्यक्ति को नहीं मिलते। इस दुनिया में कुछ भी कार्य करना है तो उसके लिए बल बहुत आवश्यक है कि नहीं? और इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा पद हासिल करना हो या कोई भी चीज करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। लेकिन ये है भौतिक बल जो अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, और वो भी भगवान के कंट्रोल में ही है। लेकिन भगवान को प्राप्त करना या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना ये भौतिक बल से संभव नहीं है। इसके विपरीत ऐसे में देखा गया है कि जो भौतिक रूप से बहुत दुष्ट पुष्ट रहते हैं, बहुत बलशाली रहते हैं, वो अधिकतर आध्यात्मिक जीवन में अंधे रहते हैं और आध्यात्मिक जीवन से वो आकृष्ट नहीं होते। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि बड़े बड़े राजा जो बलशाली रहते हैं और आक्रमण करके बहुत सारे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं,
लेकिन जब वो स्वयं के घर में अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, एक वैतुन सुख के लिए वो ये हो जाते हैं, मतलब उसके कब्जे में आ जाते हैं, या इंद्र तृप्ति के कब्जे में आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी अपने पिता हिरण्यकश्यप को वही बोलते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत बलशाली थे। वो बोलते हैं कि देखो मेरा बल, मेरे एक भ्रुकुटी उठाने से इंद्र वो भी हिलता है, वो भी कांपने लगते हैं, देवता सभी मेरे उपासना करते हैं। तुम कौन हो इतने 5 साल के बच्चे, तुम्हें कहां से इतना शक्ति आया कि तुम मुझे ललकार सकते हो, मुझे चैलेंज कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज वो तो मासूम 5 साल के बच्चे, लेकिन पूर्ण तत्व ज्ञान से वो पूर्ण थे, और वो बहुत आराम से बोलते हैं, पिताश्री जो आपका बल और मेरा बल दोनों का जो स्रोत है वो एक ही है। जहाँ से आपने बल प्राप्त किया है वही बल मेरा रक्षा कर रहा है। तो अभी आप सभी ने वो मूवी देखा रहेगा, कितने डिवोटीज देख के आए? ऑलमोस्ट 50% भी नहीं हुआ, 40% भक्तों ने देखा है, बाकी बहुत है। आपको हम पौंडा निमंत्रण करते हैं, पौंडा थिएटर में अभी भी चल रहा है, और आवास के उधर बुकिंग करके देख सकते हैं। बहुत सुंदर चित्र बनाया हुआ है, और पहली बार ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक अधिकृत मूवी जो भागवतम के शिक्षाओं पे आधारित है, और वो देखने से शुद्ध भक्ति का वास्तव में आया। अरे वाह, आपके लिए और खुशी होगी। कभी आया? बहुत दिन आया, फिर देखा क्यों नहीं? बाद में आया। तो थिएटर का नाम क्या है? जेड स्क्वायर में भी आया है। तो बाकी समय मत चाहिए, ये मूवी के लिए चाहिए। तो कहने का तात्पर्य था कि बल जो है, भौतिक बल, शारीरिक बल, पैसे का बल, सुंदरता का बल, ये सभी बल है जिससे हम इस दुनिया में प्रभुत्व जता सकते हैं। लेकिन आखिर में देखा जाए आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं बलराम जी आध्यात्मिक बल है। और इसका मतलब ये नहीं कि बलराम जी के पास किसी असुर को मारने की शक्ति नहीं था, वो तो था ही, लेकिन आध्यात्मिक बल जो है वो बलराम जी कृपा से मिलता है। और आप पूछेंगे ठीक है, फिर आध्यात्मिक बल हम कैसे मेजर करेंगे? इस दुनिया में आध्यात्मिक बल आप में कितना है, आप में कितना है, मुझ में कितना है, कैसे समझ में आएगा? तो बहुत सुंदर प्रभुपाद एक ये बताते हैं, उसका क्या बोलते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं आपका डिटर्मिनेशन टू से नो टू सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, भौतिक तृप्ति, इंद्र तृप्ति को नाम बोलने का जो बल है वो कौन सा बल है? आध्यात्मिक बल है। जैसे हमारे सामने कोई प्रलोभन आती है, स्पेशली इस दुनिया में सबसे जो प्रलोभन है अलग अलग तरह से, किसी के लिए खाने का प्रलोभन, मूवी देखने का प्रलोभन, या फिल्म सॉन्ग सुनने का प्रलोभन, या ऐसे गप्पा, अलग अलग भौतिक चीजें बात करने का प्रलोभन, उसको नाम बोलने का शक्ति है वो हमारे ये शक्ति से नहीं होता, ना ही मानसिक शक्ति से होता है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग हो सकता है कि योगाभ्यास में बहुत प्रगति करते हैं, जैसे शौगरी मुनि, लेकिन उनको भी अगर बलराम जी का शक्ति नहीं मिला तो प्रलोभन को वो नाम नहीं बोल पाए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो 4 नियम है, जैसे अपने जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम ऐसे काफी सारे भक्त अलग अलग समय के लिए अभी भक्ति ये कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई 1 साल हुआ होगा, किसी को 4 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल भी हुआ रहेगा। इन सभी भक्तों को आप अगर देखेंगे, शुरुआत में एक ही प्रोसेस है। शुरुआत में हमको भगवान का और भक्तों का कृपा आवश्यक है। जैसे मेरे जीवन में अगर मैं देखूंगा कि कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं कभी 16 माला करूंगा। मुझे समझ में नहीं मैं कब शुरू किया और क्यों शुरू किया वो मुझे भी पता नहीं, लेकिन ऑफकोर्स अभी बहुत पसंद है, शुरू किया। लेकिन वो शुरुआत कौन से प्रेरणा से आया था वो समझ में नहीं आया। हमेशा सोचते थे कि नहीं इंद्र तृप्ति करेंगे, कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे रहता है,
लेकिन जब बोलते हैं कि कंठी माला डालने के लिए 4 नियम पालन करना पड़ेगा, वो तो बहुत बड़ा डिसीजन है आपके जीवन में। अगर बोला जाए जिसने कंठी माला नहीं डाला तो मुझे आपको 4 नियम पालन करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि कैसे कर पाऊंगा मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन जैसे भगवान का कृपा मिलता है आप वो कर भी लेंगे और आपको प्रयास आपका सफल भी हो जाएगा। फिर जैसे हम आश्रम ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम सोचते थे आश्रम ज्वाइन करना तो सपने में भी कभी सोचा नहीं था, लेकिन कौन सा बल ने हमको कृपा दिया, वो वही बल अभी हमको इधर टिकाए हुए हैं। और आगे भी जब अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे भक्ति में, तो एक ही बल जो है वो काम आएगा। शारीरिक बल आखिर में जब मृत्यु के शैया पे लेटे रहते हैं, मृत्यु के शैया पे कितना बल रहता है एक व्यक्ति का, वो तो उसका पूरा हड्डी हड्डी दिखता है और बोलने का भी शक्ति नहीं रहता। कभी कभी एक व्यक्ति आंखें भी खोल नहीं पाता, इतना दुर्बल हो जाता है। लेकिन अगर बलराम जी की कृपा है, वो दुर्बल स्थिति में भी एक व्यक्ति भगवान को स्मरण कर सकता है और आनंद में अपना शरीर त्याग सकता है। तो ये है आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल और भौतिक बल बहुत बड़ा अंतर है। भौतिक बल से भौतिक चीजें प्राप्त होती है और आध्यात्मिक बल से भगवान की प्राप्ति होती है। तो आज का दिन जो श्री बलराम जी का जो आविर्भाव दिन है, उसमें हम प्रार्थना करना चाहिए बलराम जी को कि मुझ में आप आध्यात्मिक बल दीजिए, जिससे मैं भगवान का सेवा कर पाऊँ। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद 70 साल के व्यक्ति थे। तो 70 साल के आयु में किसके पास कितना मानसिक और शारीरिक बल रहता है। एक व्यक्ति तो वो आयु में बहुत ही निर्भर हो जाता है लोगों के ऊपर, अपने शरीर को संभाल नहीं पाता। उसको एक ही टेंशन लगा रहता है कि मैं अभी अगला मतलब उठूंगा कैसे। कभी कभी व्यक्ति को बैठने तो उठने को होता नहीं और उठे तो बैठने को होता नहीं। आगे कौन खिलाएगा, कौन बना के कौन खिलाएगा। अगर हम सिर्फ एक बार सोचेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का जो वो ये था डिसीजन कि मैं अमेरिका जाऊंगा 70 साल में बिना कोई पहचान, तो उधर ही एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये अद्भुत ये है, लीला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस समय पे कोई डिसीजन नहीं लेता, ऐसा डिसीजन जहाँ पे एक व्यक्ति को 3-4 लोग तो चाहिए संभालने के लिए, पर्सनल सर्वेंट चाहिए और वो ठंडी में पैसा चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, पहचान चाहिए जिससे आप वो व्यक्ति कुछ प्रचार कार्य कर पाए। तो वो जो बल था श्रील प्रभुपाद जी के पास, वो आध्यात्मिक बल है। और वैसे व्यक्ति के कृपा से जिसके पास वो बल है, वो व्यक्ति गुरु कहलाते हैं। और उनके बल से ही एक व्यक्ति दूसरों को, हम भी उनसे प्राप्त कर सकते हैं वो बल को। अभी हमारे जीवन में देखिए, हम एक भी आत्मा को अपने प्रति शरण लेने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं क्या? हमें इतना बल है? पति आजकल तो पत्नी भी पति को शरण नहीं लेती, मतलब पूर्ण रूप से। उसमें भी डर लगता है कि अरे कितना प्रोटेक्ट करेंगे मुझे वो, इसलिए बाकी का बैंक बैलेंस और ये सब जरूरत पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, जो गुरु है वो कितने भक्तों को इतना प्रेरणा देते हैं कि जो शिष्य है अपने गुरु के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कौन से बल के ऊपर वो प्रेरणा हो रहा है, कौन से बल उसको प्रेरित कर रहा है कि आप इसके शरण जाओ? कोई व्यक्ति ऐसे शरण नहीं ले सकता। आपको बोला जाए कि कोई व्यक्ति को आप शरण ले लो, नहीं। तो गुरु में वो बल रहता है और एक व्यक्ति को श्रद्धा आ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है, ये व्यक्ति मुझे कृष्ण का कृपा दिला सकता है, ये व्यक्ति एक्चुअली कृष्ण के प्रतिनिधि है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, सारे तथाकथित धर्म को त्याग के मेरा शरण लो, और शरण लेते ही मैं सभी पापों का आपका नष्ट कर दूंगा। तो फिर डायरेक्टली कृष्ण का प्रभुपाद बोलते हैं श्लोका में कि अर्जुन बहुत भाग्यवान थे
क्योंकि उनके सामने कौन खड़े थे? स्वयं भगवान। और भगवान का शरण लेके वो भगवान बोल रहे कि आप मेरा शरण लो, और वो शरण लेके उनका उद्धार भी हो जाता। अभी हम में से आपको भगवान विग्रह के रूप में है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो समय पे नहीं थे जहाँ पे जब भगवान का साक्षात अवतार था। लेकिन प्रभात बोलते हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक एक गुरु है जो भगवान के प्रतिनिधि है, उनके शरण जाने से वही अफेक्ट होता है, वही फल मिलता है जो डायरेक्ट भगवान का शरण लेने से मिलता है। लेकिन ये शरण जानने के लिए भी हमारा स्पिरिचुअल बल चाहिए, मेरे में शक्ति चाहिए, मैं शरण ले सकूं। तो ये सभी चीज जो है एक बहुत एक सुंदर एक भगवान का एक अरेंजमेंट है, जहाँ पे एक व्यक्ति को गुरु की प्राप्ति होती है, गुरु की कृपा से एक व्यक्ति को बल मिलता है, और वो बल के शक्ति पे वो भगवान का स्मरण करते हुए शुद्ध होकर भगवत नाम की प्राप्ति कर सकता है। तो ये सभी बलराम जी का लीलाएं हैं। बलराम जी की लीलाएं तो काफी है, उसमें से बलराम जी का लीला नित्य लीला ये भी चलता है, जहाँ पे अभी भी वो गुरु को प्रेरणा करते हैं। तो भगवान बलराम जी जो है वो पहले राम जी के अवतार में लक्ष्मण के रूप में वो अवतरित हुए, और लक्ष्मण हमेशा भगवान राम के साथ सेवा करने में रत रहते हैं। तो बलराम जी और भगवान में एक ही अंतर है, सेवक भगवान और स्वयं भगवान या भोक्ता भगवान जो एंजॉयर है। तो सेवक भगवान जो है वो बलराम जी से विस्तार होते हुए काफी विस्तार होकर लक्ष्मण के भी रूप में वो रहते हैं। तो लक्ष्मण के लीला में ऐसा एक छोटा सा कहानी बता के समाप्त करूंगा, जहाँ पे लक्ष्मण जी तो राम के साथ छोटे भाई के रूप में आए, और वो लीला में उनको काफी कष्ट हुआ। कैसे कष्ट हुआ? उनको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़े जो उनके मन के विरुद्ध थे। पहले तो लक्ष्मण रेडी थे, अरे आप मुझे बोलो, मैं पूरे अयोध्या को कॉन्कर कर दूंगा और आपका राजा बनाऊंगा। लेकिन राम बोले नहीं, मैं जंगल जाऊंगा। तो लक्ष्मण फिर चुप हो गए और पीछे पीछे गए। फिर आगे जाके जब इसके साथ पंचवटी में ये हुआ, युद्ध हुआ, करदूषण आए, तो करदूषण को लड़ने के लिए लक्ष्मण बोले मैं चाहता हूँ आप इधर सीता के साथ रहिए। तो राम बोले नहीं, तुम रुको इधर दरवाजे पे, मैं लड़ता हूँ। तो लक्ष्मण बोले ठीक है, उनको लड़ना था लेकिन लड़ नहीं पाए। फिर आगे जाके देखते हैं कि जब अपहरण हुआ, एक्चुअली लक्ष्मण बता रहे थे, लक्ष्मण के सामने जब मरीच जो हिरण बन के आया, तो लक्ष्मण ने बताया राम को, अरे आपको भी पता है कि ऐसा सृष्टि में हिरण है ही नहीं, आप स्वयं रचयिता है। क्या ऐसा गोल्डन डियर है 84 लाख स्पीशीज में है? तो राम को पता है, लेकिन वो लीला आगे बढ़ना है। तो राम बोलते हैं तुम इधर रुको, मैं उसको पकड़ के लाता हूँ। तो लक्ष्मण बोलने के बाद भी राम गए, बड़े भाई है, कुछ सुनने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो राम जाते हैं, तो सीता देवी जब उधर मरीच चिल्लाता है लक्ष्मण लक्ष्मण करके, तो सीता बाद में कैसे कैसे मतलब वही लीला के हिसाब से वो आरोप डालती है लक्ष्मण के ऊपर कि तुम क्यों ले जाना चाहते लक्ष्मण को राम को बचाने के लिए। लक्ष्मण बोलते उनको क्या बचाना जरूरत है, तो स्वयं वो सबको बचाते हैं, उनको क्या बचाना जाना है। सीता बोलती है मुझे, मैं जानती हूँ, सिर्फ तुम उसी वक्त के लिए रुके थे जब राम जी जाएंगे और तुम मुझे भोग सकेंगे। तो इतना बड़ा सुन के भी लक्ष्मण को बहुत धक्का लगता है कि इतना मैं 14 साल निस्वार्थ सेवा किया और ये सुनने को लग रहा है। लेकिन लक्ष्मण वो सहन किए, और उन लक्ष्मण ने कहा कि चल गए। और जाने के बाद राम से डांट खाते हैं, इधर क्यों आए हो, तुम जानते नहीं मुझे कोई क्या कर सकता है। वो भी क्या एक्सप्लेन करेंगे, इधर पत्नी ने ऐसा बोला, अभी भगवान ऐसा बोल रहे हैं। दोनों तरफ से लक्ष्मण सुने, फिर भी उन्हें टॉलरेट किया और आगे बढ़े। फिर लीला हम जानते हैं, आगे जाते जाते फिर पूरा युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद अग्नि परीक्षा के लिए इनको बोलते हैं, मतलब राम बोलते हैं अभी सीता को लेके आओ। तो
अशोक वाटिका लक्ष्मण स्वयं जाते हैं और बोलते हैं उनको बाद में लक्ष्मण को एक्चुअली राम उस तरह देखते भी नहीं, अब इतना युद्ध हुआ, सीता को प्रेम से वेलकम करना चाहिए, लेकिन भगवान वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनसे अग्नि परीक्षा करने को बोलो, फिर वो लक्ष्मण को न्यूज सुनाना पड़ता है सीता देवी को और पूरा अरेंजमेंट भी करना पड़ता है उनकी इच्छा के विरुद्ध। फिर आगे जाके हम जानते हैं फिर वो वाल्मीकि ऋषि के घर में छोड़ना, तो ये सब देखने के बाद लक्ष्मण भी वो बहुत ये हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बोलते हैं कि छोटा भाई बनना कोई आसान काम नहीं है, तो अगले अवतार में छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, ताकि मैं अपने हिसाब से इनको सर्टिफिकेशन दे पाऊँ या इनका सेवा कर पाऊँ। तो इस रूप में बलराम जी बन के आते हैं। तो आगे कृष्ण और बलराम जी का ये जो रिलेशन बहुत मीठा है, अलग है, इसमें बलराम जी को कोई सब कुछ सुनना है ऐसा नहीं, फिर भी वो अपने खुद की इच्छा से, क्योंकि उनका स्वतः से वो बहुत प्रेम करते हैं भगवान को। जैसे हम जानते हैं कि एक बलराम जी के जो सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? दुर्योधन। तो दुर्योधन मिलने आता है इससे पहले, युद्ध से पहले, जैसे अर्जुन भी आए थे ना, तो दुर्योधन बलराम जी को मिलने आता है, मतलब कि बहुत अच्छा रहेगा अगर बलराम जी हमारे साथ में रहे, और उसको तो गारंटी रहता है कि बलराम जी मुझे इतना प्रेम करते हैं और मैं इनका इतना प्रिय शिष्य हूँ, वो तो मुझे सपोर्ट करेंगी। तो आगे बलराम जी को मिलते हैं और बलराम जी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा जो होने वाला है, आप कृपा करके मुझे मदद कीजिए। तो फिर बलराम जी बोलते हैं कि मेरे छोटे भाई आपके साथ नहीं है, तो उनके विरुद्ध मैं नहीं लड़ सकता, वो असंभव है। तो बोलते हैं आप संभालो, मैं जाता हूँ तीर्थ यात्रा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करूंगा और आपको भी नहीं। तो इस तरह से तीर्थ यात्रा जाते हैं। तो तीर्थ यात्रा से वापस आते आते देखते हैं कि भीम ने वो थोड़ा चीटिंग करके मार दिया था दुर्योधन को। तो उसमें भी दुर्योधन बलराम जी को बहुत गुस्सा आता है और अपने गदा लेके वो भीम को मारने जाते हैं। तो भी भगवान कृष्ण को मिट्टी मारते हैं, शांत हो जाइए, ये सब मेरे निर्देशन के अंदर हो रहा है। तो फिर बलराम अपना गुस्सा ठंडा करके वो निकल जाते हैं। तो बलराम जी कभी भी भगवान कृष्ण के अगेंस्ट का तो सवाल ही नहीं है, मतलब वो सब उनके सेवा के लिए करते हैं, लेकिन एज अ एल्डर ब्रदर, अभी बड़े भैया के नाते वो काफी सुख से वो अपने हिसाब से करते हैं। फिर अगले अवतार में नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। तो ऐसे हम जानते हैं कि कैसे बलराम जी का कृपा बहुत ही आवश्यक है हमारे स्पिरिचुअल जीवन के लिए, ताकि हम अपने भगवत स्पिरिचुअल लाइफ में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। उनके कृपा के बिना हम क्या हो जाएंगे? बलहीन। और बलहीन मतलब क्या? भक्ति करने का हमारा जो रुचि है वो चला जाता है। हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना जो बहुत आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और भगवान के विषय में जानने का हमारा जो बुद्धि है वो भी कम हो जाता है। कितना भी समझेंगे तो हमको डाउट आएगा, ऐसा कैसा, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भक्तों के जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये सब सही भक्त सही में अच्छे हैं क्या, मतलब ऐसा अलग अलग जो शंकाएं हैं वो उत्पन्न होंगी। लेकिन शंकाओं को अगर हमको मिटाना है तो बलराम जी वो शंकाओं को मिटाते हैं, और इसलिए हमको बलराम जी का बहुत बहुत आवश्यकता है। और एक तरह से बोला जाए तो बलराम जी की कृपा से ही हमको आगे भगवान कृष्ण का कृपा मिलेगा। तो आज के दिन हम सब प्रार्थना करेंगे, और अभी हमारे जो मुख्य वक्ता है वो हमारे बीच आए, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया आपको, तो अभी हम उनको निमंत्रण देते हैं राम भद्र जी को।